हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट सीटेट के लिए हमें सीडीपी कैसे तैयार करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा रोल होता है सीटेट में तो वो सीडीपी का होता है। हमारे 75 क्वेश्चन सीडीपी के आते हैं, 30 नंबर की एक सीडीपी आती है और 15-15 नंबर की हर सब्जेक्ट वाइज सीडीपी आती है। यानी कि 15 नंबर हिंदी में आपको सीडीपी के मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, यदि फर्स्ट पेपर है तो मैथ में मिलेंगे, अगर आपका सेकंड पेपर है तो हिंदी इंग्लिश प्लस जो आपका एसएसटी होता है उसमें भी आपको सीडीपी के 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं। यानी कि 75 नंबर आपके सीडीपी के होते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा बच्चों का यही सवाल होता है कि मैडम हमें सीडीपी नहीं समझ में आती। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक लेनी है, कहाँ से आपको सीडीपी तैयार करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सीडीपी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सीडीपी समझ में आनी चाहिए। यानी कि यदि आपको सीडीपी समझ नहीं आती है तो आप सीडीपी के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते, क्योंकि आप इसे रट नहीं सकते। क्योंकि जो क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं वो रट्टाफिकेशन से तो बिल्कुल नहीं आते। देखिए, कॉन्सेप्ट वही रहता है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज होती है। यदि आप सीडीपी से अच्छे से पढ़ते हैं तो आप उस चीज को पकड़ लेते हैं और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीडीपी का सिलेबस जो होता है सीटेट में वो आपको पता होना। सिलेबस आपको अपनी फिंगर पे याद होना चाहिए कि भाई मेरा सिलेबस सीडीपी का ये है। उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई सिलेबस हो गया है, कोचिंग करूं या फिर ऑनलाइन पढूं या फिर मैं सेल्फ स्टडी। यदि आपको सीडीपी अच्छे से समझ में आती है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है। यदि आप कोचिंग करने भी जाएंगे कहीं तो आप ये मान के चलिए, पता नहीं आपके घर से कितनी दूर आपका कोचिंग सेंटर होगा, वहां पे आपको कितना टाइम आने जाने में वेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी करें। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बुक हमें कौन सी लेनी चाहिए। देखिए, यदि आप कहीं जाते हैं बुक स्टोर पर बुक लेने तो आपको वहां पे दुनिया भर की बुक मिल जाएंगी देखने के लिए सीटेट की। एक तो सीटेट की अलग ही आपको सीडीपी की मिलेगी और एक होती है जो ऑल सब्जेक्ट के साथ आती है। ठीक है। अब आपको ये देखना है, जाके वहां पे जब आप बुक स्टोर पर जाएंगे, आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी बता दे कि मैं तो आज ये वाली बुक लेकर आया हूँ, मेरी ये वाली बुक है, और आप देखकर ये लगे उन्हें कि यार इसकी बुक शायद अच्छी होगी, मैं भी ऐसी बुक ले आता हूँ। उसके बाद जब आप उसे पढ़ने बैठेंगे तो आपको नहीं समझ में आई, यानी कि उसकी जो लैंग्वेज है बुक की वो आप नहीं समझ पा रहे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, आपके पैसे भी वेस्ट चले जाएंगे। क्योंकि सीडीपी क्या है, हमारी हमें अच्छे से समझनी होती है, ना कि हमें रटनी होती है। ठीक है। आप जाइए वहां पे, देखिए, 2-4 बुक उठा के देखिए। ठीक है। किस बुक की लैंग्वेज इजी है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझेंगे, आपको वो समझ में नहीं आएगी उसकी लैंग्वेज कि उसमें आपको बताया क्या जा रहा है, तब तक आप उसे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। आपको ये देखना है कि उसकी लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, यानी कि आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। यदि आपको समझ में आ रही है तो वो सबसे अच्छी बुक है, चाहे आप अरिहंत की ले लीजिए, ठीक है, या आप यूथ की ले लीजिए, बहुत सारी बुक। और आजकल क्या है, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं उनकी अपनी पर्टिकुलर एक बुक जो है, जैसे सीडीपी की है, सीटेट के लिए उनकी भी होती है। आप बुक स्टोर पे से जा सकते, कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है। सबकी अलग अलग बुक आती है, बेस्ट वो है जो आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं बोल दूं आपसे कि आप अरिहंत के लिए आओ, आप बाल विकास जो है लूसेंट का भी आता है, अवनी का भी आता है, प्रकाशन की बुक आपको मिल जाएगी, यानी कि जो मैं सीडीपी की बात कर रही हूँ गाइड मिल जाएंगी। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको लैंग्वेज किस बुक की समझ में आ रही है। ठीक है। तो वही लेनी है। ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको किस बुक को अच्छे से पढ़ने में मजा आ रहा है, किस बुक को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप वही बुक खरीदेंगे। ठीक है। बात कर लेते हैं कि देखिए, सीडी पे हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आती, यानी कि हम बुक से पढ़ने बैठ रहे हैं, उसकी बुक की लैंग्वेज हम समझ पा रहे हैं, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें नहीं समझ में आ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, उसके लिए आप ना, जैसे कि आज आप पढ़ रहे हैं वृद्धि और विकास, ठीक है, और आपको ये बुक से नहीं समझ में आ रहा है, आप घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उसके लिए आप ऑनलाइन कोई भी जो टीचर है, ऑनलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं, वहां पे आप ना यूट्यूब पे जाइए, उस पर डालिए वृद्धि और विकास, तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ाते हुए मिलेंगे। ठीक है।
जो टीचर हैं आपको बहुत सारे पढ़ाते हुए मिलेंगे। जिसका आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आप उस कोचिंग सेंटर से पढ़ सकते हैं, यानी कि उस चैनल से आप पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे चैनल से पढ़िए या किसी और के चैनल से पढ़िए। जो भी आपको ऐसा लगे कि उसका पढ़ाया हुआ टीचर का आपको आप अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ पा रहे हैं, यानी कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए जब दूसरा बंदा पढ़ाए, ठीक है? क्योंकि सीडीपी आप तभी समझ पाएंगे तब आपको इंटरेस्ट होगा। ये हो गया। हर टॉपिक को आपको ऐसे ही करना है, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, यानी कि यदि आपको एनसीएफ 2005 पढ़ना है और आपको नहीं पता कि एनसीएफ 2005 मुझे किस तरीके से तैयार करना है, तो आप उसको भी यूट्यूब पे डालिए और वहां से आप उसको तैयार कर लीजिए किसी भी एक टीचर से। पर हाँ, एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आज आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं, कल दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं। पर्टिकुलर एक ही टीचर की जब आप लगातार क्लास लेंगे तो आपको अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे और इंटरेस्ट भी आने लगेगा। क्योंकि जब हम 4 या 5 सोर्स रखते हैं ना अपने पास, तो उस टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ये आप कर सकते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये, तो आप क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। जैसे कि वृद्धि और विकास आज आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखिए जो वृद्धि और विकास से रिलेटेड है, ठीक है। बुक भी आती है उसमें, जैसे यूथ की बुक आती है उसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे कि वृद्धि विकास से अब तक कौन से क्वेश्चन लगे हैं, ठीक है। तो जब वो क्वेश्चन करेंगे और आप देखना कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। यदि आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, या इसका मतलब है कि आपको वो जो चैप्टर है वो 101% मतलब आपको समझ आ गया। यदि आप उस 40% ही क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। फिर आप उसे जल्दी से ही दोबारा रिवाइज कीजिए और फिर क्वेश्चन कीजिए। यानी कि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से नहीं सोल्व कर पाएंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, तब तक वो आपका क्लियर नहीं होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन भी आप अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और हाँ, देखिए, कंटिन्यूटी बनाकर आपको पढ़ना है, बीच में आपको गैप नहीं लेना है। यदि हम बीच में 3 या 4 दिन का गैप ले लेते हैं ना, तो उसका किसी भी काम को करने का हमारा मन नहीं करता। यानी कि अगर आप पढ़ाई रेगुलर कर रहे थे, 3-4 दिन का आपने गैप ले लिया, तो फिर उस टाइम पे आपकी जो स्पीड होती है पढ़ने की वो डाउन हो जाती है। तो आपको जो है बीच में गैप नहीं लेना, रेगुलर पढ़ना है। चाहे आप 4 घंटे ही पढ़े, लेकिन रेगुलर पढ़े। कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज होती है जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट पे आपसे इतना ही बोलूंगी, तो वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। और अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यूटी बनाकर लगातार करते रहना है, ठीक है।